थैंक यू टू विकास और थैंक यू टू मुजाहिद भाई और आप सबका थैंक यू, क्योंकि देखिए ये एक बंदे का काम नहीं होता है, टीम एफर्ट। और जो आप लोगों ने हमें कॉन्फिडेंस दिखाया और हमारी अप्रोच देख रहे हैं, इंशाल्लाह लाहौर स्काई में भी वही मैं अप्रोच देखेंगे आप इंशाल्लाह। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस नंबर 1 अगेन इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस एज अ सेल्स जो आपने बैरियर में परफॉर्मेंस दी इधर भी करें, ठीक है ना। बाकी as me, Haroon and team, we are all available for all your concern, questions. कोई भी हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह, whatever we can do इंशाल्लाह। बैरियर स्काई पे डे 1 से हमारे साथ एज मेरिट बेस के ऊपर तो एज प्रोफेशनल चल रहे हैं और उसी उम्मीद से उसी इंशाल्लाह एनर्जी से ये लॉन्च का भी चलेंगे। We wish them best of luck और उनकी प्रोफेशनलिज्म इज आउट ऑफ दिस, लाइक इन कह लो हमारी जो कम्युनिटी से टॉप ऑफ द रेंज है। बहुत बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। राइट नाउ मैं लाहौर स्काई की कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन मोनीर साहब, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं और ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक हम ये विटनेस कर चुके हैं कि लाहौर स्काई से पहले बैरियर स्काई के अंदर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को इन्होंने खुद मॉनिटर किया और अपनी ज़ेरे निगरानी हर चीज़ को इतने बेहतर तरीके से और इतने एहसन तरीके से लेकर चले कि क्वालिटी को अगर देखा जाए या फिर कंस्ट्रक्शन पेस को देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब 100% जो क्लाइंट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन उसकी क्वालिटी को देखकर है, उसकी कंस्ट्रक्शन को देखकर है। तो लाहौर स्काई में अब चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। अर्थ ब्रेकिंग के बाद अब इसकी जो 3 बेसमेंट्स रेडी की जाएंगी इंशाल्लाह। अभी ये सारी चीज़ें जो है वो आपको टाइमली डिलीवर करने जा रहे हैं 48 मंथ के इंस्टॉलमेंट प्लान पे 20% डाउन पेमेंट के साथ। तो कंस्ट्रक्शन को लेके हमारे कुछ मेजर क्वेश्चंस होंगे मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। कंस्ट्रक्शन के काम को देखना और फिर उसको बड़े बखूबी तरीके से निभाना ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो हम बेसिकली जानना चाहेंगे इस वीडियो में कि बेसमेंट जो है वो आपकी 20 कनाल के ऊपर बन रही है और जैसा कि हम डिफरेंट वीडियोस में अपने व्यूवर्स को बता चुके हैं कि 60 कनाल की ये बेसमेंट है और उसके ऊपर जो कवर्ड एरिया ग्राउंड फ्लोर से लेके 22 स्टोरीज़ हैं वो 12 कनाल है, फिर 10 कनाल है, 9 कनाल है। तो काइंडली ये बताइएगा कि इसको किस तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हैं। 3 बेसमेंट्स 20-20 कनाल की, उसके ऊपर जो कवर्ड एरिया है, आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें समझाइएगा प्लीज़। जी थैंक यू अली। वैसे तो स्ट्रक्चर आपने खुद ही मेरे से अच्छा बड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी 20 कनाल का जो एरिया है जी LDA से जो अप्रूव है, कमर्शलाइज्ड है। हमें LDA के बायलॉज अलाउ करते हैं कि हम 20 कनाल के ऊपर पार्किंग दे सकते हैं जी। और उसके ऊपर आके हमने फिर FAR फ्लोर एरिया रेशो होता है, उसके मुताबिक फिर 65% आपने कवरेज रखनी होती है। ये LDA के बायलॉज हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं। तो एग्जैक्ट उनके मुताबिक हमने अपनी 20 कनाल की जो स्पेस है उसको डेडिकेट किया है पार्किंग के लिए। और एक फ्लोर नहीं है, ये B1, B2, B3 3 फ्लोर होंगे जिसमें मोर देन 800 कार्स हम एकोमोडेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसी बेसमेंट में हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स होंगे, फायर फाइटिंग टैंक्स होंगे, एनर्जी स्टेशन होंगे जहाँ से पूरी बिल्डिंग को एनर्जाइज़ किया जाएगा। तो ये सारा कुछ हमारा इस 60 कनाल के अंदर होगा, लेकिन 95% की जो स्पेस है वो डेडिकेट होगी मोर देन 800 कार्स के लिए। ठीक है मोहसिन भाई, काइंडली मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम जो है वो बेसमेंट के अंदर लगता है। तो 48 महीने का पेमेंट प्लान है और 25 स्टोरीज़ ये बिल्डिंग है और पाकिस्तान की बहुत ही यूनिक स्टाइल की बिल्डिंग है। तो इसकी बेसमेंट जो है वो कितनी देर में कंप्लीट होने जा रही है? अली, इसका जो तरीक़ेकार है कंस्ट्रक्शन का, वो मेथोडोलॉजी है, वो बैरियर स्काई से काफ़ी डिफरेंट है। बैरियर स्काई में आपको पता है हमारी बेसमेंट में पार्किंग थी, लेकिन सिंगल फ्लोर था, बिल्कुल B1 था वहाँ पे सिर्फ। बिल्कुल यहाँ पे B1, B2, B3 यहाँ पे हमने नेचुरल सॉइल लेवल से काफ़ी नीचे तक जाना है। तो जब ये आप इतना नीचे तक जाते हैं तो आपकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती हैं। आपको बाउंड्री के ऊपर शोरिंग पाइल्स चाहिए होती हैं एज़ पर द रिकमेंडेशंस ऑफ जियोटेक एंड स्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स। तो हमारा पहला प्रोसीजर इसमें ये होगा, अभी आप देख रहे हैं एक्सकवेशन चल रही है। हम अपर लेवल की 5 से 10 फुट हम एक्सकवेट करेंगे अभी, और इसके बाद हमारी शोरिंग की मशीनें यहाँ पे आ जाएंगी, जिन्होंने हमारी 20 कनाल की जो आउटर बाउंड्री है उसके ऊपर 60 फीट डेप्थ के अंदर जाके शोरिंग पाइल्स क्रिएट करनी है। तो हमारा टारगेट ये है पहले साल का कि हम 1 साल में इस 20 कनाल की शोरिंग कंप्लीट करेंगे। शोरिंग कंप्लीट करने के बाद हम फिर उसको जो सारी एक्सकवेशन है वो करेंगे। उसके बाद हमने अपना नीचे से जो बेसमेंट स्ट्रक्चर उठाना है वो हम कोशिश करेंगे कि आज से इंशाल्लाह 1 साल के टाइम में एटलीस्ट हम 1 से 2 बेसमेंट्स जो हैं वो नीचे से उठा के कोशिश हमारी होगी ग्राउंड फ्लोर लेवल तक आने की। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये काफ़ी बड़ा काम है, तो हमारा टारगेट है बीइंग रियलिस्टिक के हम एटलीस्ट 1 से 2 बेसमेंट अपनी कंप्लीट करते हैं। लेकिन मेन काम है शोरिंग का और एक्सकवेशन का, वो हमने 100% पूरा करना है अपने पहले साल में। ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर इसकी बेसमेंट जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद
बाद आपकी जो पेस है? नहीं, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, आप इसको गलत फॉलो कर गए हैं। हमारी बेसमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगी, हमारी शोरिंग कंप्लीट होगी पहले साल में, जो कि सबसे हेक्टिक जॉब है। उसके बाद हमने एक्सकवेशन करनी है, शोरिंग पूरी करने के बाद फिर हम एक्सकवेशन करेंगे 50 फुट डीप जाके, और उसके बाद हम अपनी नीचे से राफ्ट उठाएंगे, फिर हम अपनी B1 उठाएंगे, B2 उठाएंगे, B3 उठाएंगे। तो मैं इसमें से मैं ये कह रहा हूँ कि 3 बेसमेंटें तो नहीं हो सकेंगी, लेकिन एटलीस्ट जो राफ्ट है और एक बेसमेंट है वो हम नीचे से कंप्लीट कर लेंगे पहले साल के अंदर। सही, बिल्कुल। मतलब 48 महीने के पेमेंट प्लान में फिर भी आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा हर्डल्स के बाद, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी टेक्निकल तरीके से की जा रही है, तो 48 महीने में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, हमारे लिए 48 मंथ्स में अचीव करना इसलिए आसान है कि हमारा लैंड प्रोक्योर्ड है जी। LDA से सबसे मुश्किल प्रोसेस कमर्शलाइजेशन डन है। LDA के अप्रूवल, मैप अप्रूवल, वो हमारे इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ होने के बाद हम 48 मंथ्स काउंट कर रहे हैं ना, तो परेशानी तो उन लोगों को होती है जिन्होंने सॉफ्ट लॉन्च करनी होती है। बिल्कुल। और उन्होंने पहले लैंड का पैसा इकट्ठा करना होता है लोगों की डाउन पेमेंटों में से, और लोगों की डाउन पेमेंटों में से वो लैंड की प्रोक्योरमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद जाके अप्रूवल्स करवाते हैं, और फिर जाके उनका पेमेंट प्लान जो उनसे ना पता चलता है कि जी वो 48 में से 24 मंथ्स तो यहीं पे निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई, यहाँ पर एक चीज़ तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि पास्ट में अगर आपने किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और आपने कहीं पे भी गलत एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपने इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट करने के बाद सालों साल जो है वो आपको जो दिखाया गया वो या तो बनाया नहीं गया, और अगर बनाया भी गया तो वो क्वालिटी के साथ आपको डिलीवर नहीं किया गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हैं क्योंकि मोहसिन भाई डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं और इनकी पूरी एक टीम है जो कि इन तमाम अप्रूवल्स को और इन तमाम जो प्रोसीजर्स हैं उनको देख रही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम प्रोसीजर से गुजरने के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर किसी भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे किसी भी तरह का जो है वो हर्डल नहीं आने वाला, किसी भी तरह से ये रुकने नहीं वाला काम। तो मोहसिन भाई, हम लास्ट जो ब्रीफिंग थी हमारी हारून साहब के साथ, उसमें ये बता रहे थे कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये 73 कनाल की गेटेड वर्टिकल कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, पहली मरतबा आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो यहाँ पे जो कंक्रीट का प्रोसेस है, यहाँ पे जो टावर क्रेन्स हमने देखी हैं कि बहरिया स्काई के अंदर एक टावर क्रेन के साथ जो है वो बड़ी फास्ट प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है टावर क्रेन्स को लेके या फिर मशीनरी को लेके? देखिए, बहरिया स्काई से ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, उसका वॉल्यूम था 5,25,000 स्क्वायर फीट और ये है 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट। सही। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, इसी तरह हमारा यहाँ पे मशीनरी भी और टावर क्रेन्स भी ज़्यादा होंगी। अभी तक जो मैं असेस कर सका हूँ, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस किया है मैंने, हम एक प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम मिनिमम हमें यहाँ पे 2 टावर क्रेन्स चाहिए होंगी। ठीक है। और उसमें से एक टावर क्रेन इसी पहले साल के अंदर एक्सकवेशन के दौरान ही इंस्टॉल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो कंक्रीटिंग का प्रोसीजर होगा वो 2 तरीक़ेकार हैं, जैसा हम बहरिया स्काई पे फॉलो कर रहे हैं उसी तरह होगा, या हम मौके के ऊपर अपना पैचिंग प्लांट लगाएंगे। ये चीज़ें भी अंडर डिस्कशंस हैं, लेकिन बहरिया स्काई से बहुत डिफरेंट मेथोडोलॉजी होंगी यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लाहौर स्काई की फ्रंट एलिवेशन को आप देख लें या फिर इस पूरी 73 कनाल की गेटेड कम्युनिटी को देख लें, यहाँ पर आपको हर वो फैसिलिटी मिलने जा रही है जो आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो है वो विश कर रहे होते हैं कि आपको मिले, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को मिले। तो लाहौर स्काई के अंदर आपके पास 5 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेंट हाउसेस, अपार्टमेंट्स, और यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त चंक आपके पास अवेलेबल है। 48 महीने का पेमेंट प्लान जिसमें कमिटमेंट हर तरह से जो है वो डेवलपर्स की तरफ से पूरी की जाएगी, और कंस्ट्रक्शन की पेस आप खुद मॉनिटर करेंगे, और यहाँ पर CCTV कैमरा इंस्टॉल करके पूरी दुनिया के अंदर इसको दिखाया भी जाएगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे डेवलपर्स बहुत ज़्यादा क्लियर हों, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑन साइट आकर आप खुद देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और वहाँ से CCTV कैमरा के थ्रू आप लाइव मॉनिटर कर रहे हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ट होती है। लाहौर स्काई में किसी भी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, डिटेल्स लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114600। नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिटेल के साथ और न्यू अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।